एक बात जो मुझे समझ में नहीं आती लड़कियों के बारे में स्पेशली कि किसी भी बात के लिए नहीं पर एक बात के लिए क्या सच में लड़कियों को मजबूर किया जा सकता है। मतलब हाँ, मैं कह सकती हूँ कि हाँ, एक बार कौन सी ज़बरदस्ती कराई करा ली जाए किसी भी दबाव में ला करके, पर उनकी ज़िंदगी का इतना टर्निंग पॉइंट वाला फैसला जो उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल देता है, उनकी ज़िंदगी को, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी आदतों को, उनके व्यवहार को, उनके रूप को, उनकी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से बदल देता है। क्या उस बात के लिए लड़की को बिना उसकी इच्छा के सहमत किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता। मतलब हाँ, ठीक है, इस बात को लेकर के मैं लड़कियों की शादी के बारे में बात कर रही हूँ स्पेशली। मैं ये मानती हूँ कि फैमिली वाले प्रेशर करते हैं, हाँ करते हैं, बहुत ज़बरदस्त करते हैं। फैमिली वाले प्रेशर इसलिए करते हैं क्योंकि उन पर प्रेशर समाज के लोगों का होता है। समाज के लोग इसलिए प्रेशराइज करते हैं कि अगर एक उस लीक पर से हटेगी ना, तो बाकी जो लड़कियां हैं, बाकी जो महिलाएं हैं, वो भी उस लीक से हटने की कोशिश करेंगी, है ना, क्योंकि उनको जो है एक दिख जाएगा सामने कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो समाज के लोगों पर ये बात होती है। लेकिन मैं पहले उसी एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ, परिवार का ही, जो वो व्यक्ति है, वो लड़की है या वो महिला है, जो भी है, परिवार वाले तो इस बात से प्रेशराइज करते हैं लड़कियों को। उनको तरह से क्या बोलते हैं, तरह तरह से उन्हें प्रेशराइज किया जाता है। सबसे पहले तो कोशिश ये की जाएगी कि हम अच्छे से अच्छा ही ढूंढेंगे, है ना, जो तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे लिए अच्छी सर्विस जॉब करे, जॉब वाला, अच्छे परिवार वाला, है ना। पहले तो इन्हीं सामान्य तरीकों से मनाने की कोशिश की जाएगी। लड़की अगर यहाँ तैयार नहीं होती है, फिर दूसरा तरीका पैसे वाला। लड़का सरकारी नौकरी में है, लड़के के पास इतना बड़ा घर है, लड़के के पास गाड़ी है, लड़के के पास ये है, लड़के के पास फलाना है, ढिंका, जो भी है, लड़का इतनी अच्छी सिटी में रहता है। फिर दूसरे तरीके से मनाने की कोशिश की जाएगी, फिर दूसरा तरीका भी फॉलो नहीं होगा, फिर तीसरा तरीका क्या होगा? ये होगा इमोशनल वाला, है ना। इमोशनल वाला जिस लाइक कि हमने तुम्हें पैदा किया है, हमारा तुम पर कुछ कर्ज है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक हर माँ बाप का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी बेटी का दान करे। हर माँ बाप के लिए एक क्या बोलते हैं, वो बेटी इसलिए पैदा करते हैं कि उनको कन्यादान का सुख मिले, क्योंकि कन्यादान को सुख मिलने के बाद वो स्वर्ग में स्थान पा जाते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। ये इमोशन वाला होता है। फिर अगर यहाँ पे भी एग्री ना हो, फिर चौथा तरीका क्या होगा? समाज में हमारी नाक कट जाएगी, लोग हमें बेइज्जत करेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, हम रिश्तेदारों के बीच में नहीं जा सकते, वहां बैठ के हम वैसे बात नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, थू थू होगी समाज में हमारी। ये चौथा तरीका। यहाँ भी बात नहीं बनी तो फिर अगला तरीका क्या हो? अगला तरीका सबसे खतरनाक अगला तरीका सबसे खतरनाक होगा। यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से जलील किया जाएगा, एकदम भयंकर तरीके से, बेइज्जत वाला, है ना, वो चीज होगी। और अगर आप यहाँ भी नहीं टूटते हो, यहाँ भी आपका फैसला ना 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 और ना ही रहता है, तब तो क्या ही कर सकते हैं। अब आप उस लेवल पे आ गए हो कि आपने बदतमीजी की हद पार कर दी है। अब आपको कोई नहीं छेड़ सकता ठीक है। लेकिन ये मैंने 6 स्तर बताए, 6-7, ठीक है, 6 लेवल्स बता दिए। यहाँ तक 7 लेवल, इन 6-7 लेवल तक आने के लिए कितना फेस करना पड़ता होगा यार? बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। अब जो लोग ये बोलते हैं, महिलाएं, स्पेशली महिलाएं, ठीक है, हम लोग पता है क्या करते हैं? हम लोग खुद को बचाने के लिए ना दूसरों को वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, दूसरों को गुनहगार बता देते हैं, ताकि हम लोगों की गलतियां सामने ना आ जाएं, है ना। हम यही करते हैं। कभी हम अपने घर वालों को दोषी बना देते हैं, कभी हम समाज के लोगों को दोषी बना देते हैं, लेकिन हम खुद की गलती कभी नहीं देखते, ठीक है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमें मजबूर किया गया। तो महिलाओं को मजबूर किया जा सकता है उनके इस निर्णय को लेने के लिए। मुझे नहीं लगता कि मजबूर सच में किया जा सकता है, नहीं मुश्किल है, क्योंकि जिंदगी पूरी तरह से आपकी बदलेगी, बदलना पूरी तरह से आपको है, घर आपको छोड़ना है, सारी चीज़ें आपको बदलनी है, तो आपको कोई कैसे मजबूर कर सकता है?
वो भी इस निर्णय के लिए, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस बात को हम ये कह करके सबको दोषी बना देते हैं, अपने घर वालों को, समाज को, ताकि हमें एक्सेप्ट ना करना पड़े कि हम चाहते थे, है ना। हमारे चाहने के तरीके क्या होते हैं, हम चाहते हैं लेकिन हम उस बात को आदर्शवादी बातों के पीछे छुपाते हैं कि हम अपने माँ बाप की एक लड़की हैं, अगर हम उनका ये सपना भी पूरा नहीं कर सकते तो फिर हम कैसी लड़की हुई, ऐसा तो हम उन्हें दुख नहीं दे सकते, ऐसे तो हम उन्हें दुख नहीं दे सकते, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये वाली बात है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि ये बात झूठ है कि उनको मजबूर नहीं किया जाता, हाँ मजबूर किया जाता है, लेकिन मजबूर तो हुए ना, आप क्यों हुए? किसने कहा? सबसे बड़ी बात, हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग दूसरों की ज़िंदगी से सीखते नहीं हैं, हम दूसरों की ज़िंदगी को देखते नहीं हैं, देख करके फिर भी नहीं सीखते। यार मैं ये नहीं मान सकती कि औरतों की ज़िंदगी को देखने के लिए आपको किसी दूसरे घर में जाना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है, अपने घर में देख लो औरतों की स्थिति, क्यों दूर जाने की ज़रूरत है। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि उनके घर में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, मैं नहीं मान सकती। इंडियन सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी, या तो बहुत ज़्यादा उन्हें खुली छूट होगी या फिर बिल्कुल पिंजरे में होगी, मध्यम वाली स्थिति है ही नहीं, ठीक है। या तो बिल्कुल ही एकदम अनस्टॉपेबल होंगी, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं, या तो ये वाली स्थिति है इंडियन सोसाइटी में महिलाओं की आज के समय में, या फिर आज के समय में ही महिलाओं की स्थिति है कि वो बिल्कुल ही बंधन में। आज भी भारत के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा होगा कि आज भी महिला जो है ना, कुछ हिस्सों में ऐसा भी होगा कि महिलाएं आज भी घूंघट में होंगी, ठीक है, घूंघट में होती होंगी। उनके जो बड़े बड़े बूढ़े होते हैं, सास ससुर जेठ या बाहर के लोग रिश्तेदार बड़े जो होते हैं, उनसे आज भी वो घूंघटी करती होगी, ठीक है। ससुर सास दादी सास उनसे भी घूंघट करती, ऐसा होता होगा आज भी एरिया में, ठीक है। हम लोगों को लगता है कि घूंघट करने से, पर्दा करने से हम किसी सामने वाले की इज्जत कर रहे हैं। हालांकि मुद्दा बदल गया। एक मिनट, मजबूर वाली बात, मजबूरी की, हमें मजबूर किया हमारे घर वालों ने शादी के लिए, ठीक है, हमको प्रेशराइज किया, हम पे प्रेशर डाला। पूरी तरह से एक की गलती कह दे ऐसा तो नहीं कह सकते हम, ठीक है, कि पूरा का पूरा एक उल्हाना एक ही उसके ऊपर रख दे, या तो माँ बाप के ऊपर रख दे या समाज के ऊपर रख दे। इन्वॉल्व तो आप भी थे ना, आप जबरदस्ती ना व्यक्ति को शादी के मंडप तक नहीं बिठाया जा सकता, ठीक है, बिल्कुल नहीं बिठाया जा सकता। कमी बिल्कुल आपकी हो सकती है क्योंकि आप अपने लिए लड़े नहीं। और ये वाला जो फैसला होता है ना जिंदगी का, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति की जिंदगी शामिल नहीं होती है, ये जो एक शादी का फैसला होता है जिसमें औरतें बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हमें मजबूर किया, हमें प्रेशराइज किया, हम पे दबाव डाला गया, हम पे ऐसी ऐसी चीज़ें कही गई कि हमें मजबूर होना पड़ा शादी के लिए, ठीक है। ये बात पूरी तरह से गलत है, ठीक। बात आप भी जानते हो कि इस वाले फैसले में पूरी तरह से आप इन्वॉल्व नहीं हो, कोई दूसरा भी इन्वॉल्व है ना। तो या तो अपने बारे में सोच लो, स्वार्थी बन जाओ, या फिर दूसरों के बारे में सोच लो, उसके लिए, उसका हित समझने के लिए। अगर आप ना चाहते हुए भी परिवार वालों की मजबूरी में आ गई, ठीक है, तो आपने दूसरे की बर्बाद कर दी जिंदगी, कर दी बर्बाद। जब आप नहीं चाहते तो कैसे आप किसी दूसरे की जिंदगी में घुस सकते हो? सिर्फ इस बात से क्योंकि आपके माँ बाप की नाक कट जाएगी समाज में, सिर्फ इस बात से कि समाज में उनकी बेइज्जती हो जाएगी, सिर्फ इस बात से कि ट्रेडिशन टूट जाएगा, सिर्फ इस बात से कि क्या बोलते हैं, वो 4 लोगों में नहीं बैठ सकते, सिर्फ इस बात से कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने आपको इमोशनली प्रेशराइज किया है। आप किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में एक सरदर्दी पहले से ही बन के जा रहे हो। कम से कम एक बार कोई इंसान चलो अपने बारे में ना ही सोचे, कम से कम दूसरे इंसान के बारे में तो सोच ही सकता है यार। उस इंसान की तो कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि एक ये रिश्ता ऐसा होता है जिसमें सिर्फ हम शामिल नहीं होते, इसमें एक दूसरा व्यक्ति भी इन्वॉल्व होता है पूरी तरीके से। उसकी तो जीवन भर का, पूरी जिंदगी का सरदर्द हो गया ना। अब वो बंदा कितना प्रेशराइज होगा यार, उसको कितना डिप्रेशन वाली स्थिति होगी। लेकिन ना लड़की के घर वाले ये बात सोचते हैं कि उनको मजबूर करके उनको शादी के मंडप तक ले जाते हैं।
21, 22, 23 साल ये शादी की उम्र नहीं है आज के समय में, है तो कभी भी नहीं। अब मुझे नहीं पता, पहले के लोगों में मेच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती होगी, शादी को लेकर के आ जाती होगी, पर आज के समय में 21, 22 साल के लोग मेच्योर नहीं हैं, ठीक है, बिल्कुल भी मेच्योर नहीं है। अगर उन्हें रिश्तों की समझ नहीं है तो उन्हें क्या समझ होगी कि शादी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, हस्बैंड के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और उसके बाद से जो फिर एक पीढ़ी बढ़ाने का कार्यक्रम जो चलेगा उसके प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए। सारी चीज़ें आजकल के लोगों में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी मेच्योरिटी है 21-22 साल के लोगों में। सीरियसली 21-22 साल के लोगों में घर चलाना, खाना बनाना, ये हम अपने घरों में भी करते हैं, ठीक है। खाना बनाना, घर साफ करना, गृहस्थी संभालना, सिर्फ इतना तो मतलब शादी का नहीं होता, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि एक घर को चलाने के साथ साथ ना इसमें एक समाज को निरंतरता देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। एक सही इंसान, एक बच्चे को जन्म दे कर के उसको फिर एक सही इंसान बनाने की प्रक्रिया में शामिल होना, उसमें पूरी तरह से 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, माँ और बाप, ठीक है। और अगर वही समझदार नहीं है तो फिर बच्चे से कैसे उम्मीद कर लो कि वो समझदार होगा, सही में समाज ऐसे बढ़ेगा आगे।